सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया जो आप हमारे पास आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं अपना कीमती समय निकाल करके। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि निर्वाचन आयोग ने हमें चुनाव चिन्ह में हेलीकॉप्टर ऑथोराइज किया था। जो पहला दिन जो सबको मिल रहा था, तो मेरा हेलीकॉप्टर मुझे ऑथोराइज किया था, हेलीकॉप्टर दिया गया था। लेकिन अगले दिन ही मुझे डायमंड मतलब मुझे बुलाया गया एसडीओ ऑफिस में और मुझे डायमंड दिया गया। मुझे बताया गया कि ये किसी और पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो आपको सेकंड मेरा ऑप्शन था डायमंड हीरा, तो वो मुझे ऑथोराइज किया गया। किस मुद्दा को लेकर के आप चुनाव में उतरे हैं? देखिए, पूर्वी में कई मुद्दा है जो एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि मैं पूर्वी का ही बच्चा हूँ, पूर्वी में बड़ा हुआ हूँ। पूर्वी के कई मुद्दे हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, पूर्वी से जुड़े हुए हैं। जो बाहरी जितने लोग आते हैं यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, उन्हें कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो सबसे पहला मुद्दा है कि कई इलाके में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पूरे इलाके में, पूरे इलाके में, लेकिन पूर्वी के कई इलाके हैं जो पूरा का पूरा बस्ती में पानी की समस्या बनी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे शहर में सीवेज सिस्टम का कमी है। सीवेज सिस्टम की कमी के कारण जितना भी शहर का कचरा है नदी में गिरते जा रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या है। थर्ड समस्या हमारे शहर का है कि हमारे शहर के अंदर चिकित्सा की सुविधा नहीं है। पूरे शहर के अंदर कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। जो सरकारी अस्पताल की बात करें तो एक एमजीएम है मिला जुला करके, जिसका बद से बदतर हालात है कि कई बार लोग जाते हैं तो दवाइयां नहीं मिलती है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, बेड नहीं मिलती है, तो बद से बदतर हालात है। उसके बाद में चौथी समस्या है हमारे शहर की, जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल है उसकी स्थिति बद से बदतर है। सरकार प्राइवेट स्कूलों की स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूलों की स्थिति जो है बद से बदतर है। प्राइमरी स्कूल की बात करें, सेकेंडरी स्कूल की बात करें, तो उनमें सुधार लाने की आवश्यकता है। और जितने प्राइवेट स्कूल हैं जो फी में बढ़ोतरी कर रहे हैं, रीएडमिशन कर रहे हैं और किताबों का पैटर्न चेंज कर देते हैं, उन सभी चीजों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। एक लाइन में बोलिए, अगर सरकार आपको चुनाव जनता आपको चुनाव जिता कर लाती है तो पहला फोकस क्या रहेगा? एक लाइन में बताइए उसको। अगर हमें जनता चुनाव में जिता करके सामने लेकर आती है तो सबसे पहला काम मेरा रहेगा, वो रहेगा पूर्वी के लिए 24 घंटा पानी देना, 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी देना, चिकित्सा की उत्तम प्रबंध कराना। तो सारी सरकारी जो भी सरकारी अस्पताल हैं उनकी स्थिति में सुधार लाने की जरूरत है, उसको सुधार लाएंगे। सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक करेंगे। प्राइवेट स्कूलों में फी पे रोक लगाएंगे, बढ़ती हुई महंगाई मतलब जो जितनी फी बढ़ रही है फी पे रोक लगाएंगे। साथ ही साथ में उनका जो री एडमिशन है उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है, और जो पैटर्न चेंज कर देते हैं एवरी साल किताबों का, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। और चौथी जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश का, हमारे पूर्वी का, वो है सीवेज सिस्टम का। वो पूरे शहर में सीवेज सिस्टम बैठाने की जरूरत है। तो ये सारी समस्याओं पे जम करके काम करेंगे, पूरा पूर्वी को ठीक करेंगे। अपना पूरा पूर्वी के अंदर में 24 घंटा पानी मिलेगा, 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, चिकित्सा का उत्तम प्रबंध रहेगा, और साथ में स्कूलों की स्थिति में सुधार लाएंगे, स्कूलों को ठीक करेंगे। तो सारी चीजों को मैं जनता अपील करना चाहता हूँ। जनता से अपील करना चाहते हैं कि जनता अपनी आंखें खोले और सही उम्मीदवार का चयन करें, जो आपके इलाकों में सालों भर काम करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, उनका चयन करें। ना कि कोई बाहर से आ जाए और 5 महीने में धूम मचाने लगे और 4.5 साल अपने फार्म हाउस में सोया रहे। ऐसे उम्मीदवार का चयन ना करें। और एक बार अपना चुनाव चिन्ह फिर से बताएं। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह डायमंड है, हीरा है, और मेरा क्रमांक संख्या 10 है।